आपने सेशन वगैरह अच्छे देखा। एंड मैं बता दूं ना, जैसे मैंने आपको सेशन का लिंक भेजा था ना, सेम आप ही की तरह मैंने अभी मेरे साथ कम से कम ना 20 लोगों ने एनरोल किया था। बट पता है 20 लोगों के मैं व्हाट्सअप चेक कर रहा था, लोगों के रिप्लाई चेक कर रहा था, अभी जस्ट ही एक्टिव हुआ था। ठीक है, मेरी सुबह सुबह मॉर्निंग मीटिंग थी, आपने देखा होगा स्टोरी वगैरह तो पता चल गया होगा आपको। ठीक है, अभी वही देख रहा था यार, इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे, बोल रहे थे सर मेरे को वो प्लेटफॉर्म जानना है डे 2 के लिए। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें पता चला था ना डे 1 में कि जिस कंपनी का नाम आप सुनने वाले हो वो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट में वर्क करती है और साथ ही साथ 160 कंट्री में चलती है ना। तो उसके लिए लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, किसी को डिजिटल इंडिया अच्छा लगा, किसी को इंटरनेट की पावर समझ में आई, किसी को यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में पता चला, मतलब अलग अलग रिव्यू थे सबके। तो वैसे आपकी क्या मतलब सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? मुझे तो बेस्ट लगा गवर्नमेंट और यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न और गवर्नमेंट। पता है एक चीज़ ये मैंने भी ऑब्जर्व किया था, जब मैंने भी आज से 7 महीने पहले इस काम को समझा था ना, तो एज ए स्टूडेंट मैं अभी, आपको पता होगा शुभदीप ने बताया होगा कि मैं अभी बीबीए थर्ड ईयर में हूँ ना। तो वैसे अभी आप राइट नाउ अभी आपका स्टडी वगैरह चल रहा है ना? हाँ हाँ, तो बीसीए क्या कर रहे हो फर्स्ट आप? ईयर। बीसीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, शुभदीप के साथ ही हो आप सेम कॉलेज हाँ में? हाँ हाँ, सेम कॉलेज सेम फ्रेंड। अच्छा, तो कितने साल से आप लोग दोनों जानते हो एक दूसरे को? नहीं, हाँ कॉलेज में लगा थी। ओ यार चलो, तीन तब तो और अच्छी बात है। चार महीने। चलो, शुभदीप तो मेरा भाई जैसा है, ठीक है, हम तो जानते हैं पहले से ही। ठीक है, एंड बहुत अच्छा लगा कि यार आप शुभदीप के दोस्त हो और कुछ सीखना चाहते हो, कुछ पार्ट टाइम में इनकम करना चाह रहे हो। एंड आज के टाइम में आप देख रहे हो कि यार आज के टाइम में कितनी ग्रोथ है ना ऑनलाइन चीज़ों में। ठीक है, चलो वो चीज़ें तो आपको पता चल गई होगी डे 1 में कि ऑनलाइन चीज़ों का क्या ग्रोथ है, इंटरनेट की क्या पावर है, वो आपको पता चल गया होगा। बट एक चीज़ बताना, आपने अभी तक डे 1 देखा तो कुछ काम वगैरह का क्लियरिटी मिला आपको? कुछ डाउट है अभी तक आपको? डाउट क्लियर कि थोड़ा सा समझ आया कि हाँ एक पर्टिकुलर काम होगा जो कंप्लीट करना पड़ेगा उस गवर्नमेंट पोर्टल रिलेटेड। ये एकदम, समझ में आया। जी जी, एकदम सही बोला आपने। ठीक है, बट देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा काम वगैरह, थोड़ा सा क्लैरिटी दे तो दूंगा, बट उससे पहले ना एक गुड न्यूज़ भी आपके लिए मेरे पास है। ठीक है, और उस गुड न्यूज़ को मैं लास्ट में बताऊंगा। और ऐसा गुड न्यूज़ है ना, मैं लिटरली बता दूं, जो 20 लोग काम समझ रहे हैं ना, उनमें से मैं कम से कम 12-14 लोगों को ये गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। और वो 14 लोग वही हैं जो रिव्यू शेयर किए हैं, वीडियो को ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेजे थे, प्रॉपर मेरे से कनेक्टेड है, प्रॉपर मेरे से बात कर रहे हैं जैसे आप अभी बात कर रहे हो। ठीक है, तो एक चीज़ बताना कि आपने सारी चीज़ें देखा, कोई डाउट्स अभी मन में चल रहा है, जो चीज़ें नहीं समझ में आई आपको अभी तक? नहीं नहीं, हाँ डाउट अभी नहीं है, शायद बाद में हो लेकिन अभी तो कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, कोई डाउट होगा तो आपका एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे हम डिस्कस भी कर लेंगे कॉल पर। ठीक है, डे 2 के बाद, डे 3 के बाद। पता है जब मैंने काम को समझा था ना, तो मेरे को ना डे 1 देखने के बाद ना काम क्लियर ही नहीं पता चला कि यार काम क्या करना होगा। वर्क तो बताया नहीं गया, कहीं इंटरनेट के बारे में बताया गया, ये पावर है, वो चीज़ें है, इंडिया नंबर 1 बन चुका है इंटरनेट की वजह से, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई। बट मैंने ना ईशान सर, मैंने जिस पर्सन के साथ काम समझा था उनका नाम था ईशान साहू सर, जिनको आप डे 3 में सुनने वाले हो। ठीक है, वो पर्सन ने मेरे को एक ही चीज़ बोला कि देख भाई, तेरे को ना अभी डे 1 में 10% काम समझ में आएगा, 20% काम तेरे को डे 2 में समझ में आएगा, और बचा 70% काम ना डे 3 में समझ में आएगा, क्योंकि तुमने ना 3 दिन के लिए एनरोल किया है। मैंने बोला हाँ सही बात है ना, आपने भी 3 दिन के लिए एनरोल किया था, 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए, सही बोल रहा हूँ शुभदीप? अरे हाँ हाँ सुकेंदु, राइट? हाँ जी। हाँ। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा जो वीडियो आपने देखा था उसमें से ना मैं आपको काम क्लियर कर दूंगा, जिससे आप ना तुरंत समझ जाओगे। देखो मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर दोगे, आपको काम क्लियर हो जाएगा। आप अभी कैसे काम समझ रहे हो, हमारा काम कैसे है, क्या करना होगा? ऑनलाइन काम है हमारा। हाँ ऑनलाइन तो होगा। जी, आपने अभी सेशन में भी देखा था ऑनलाइन चीज़ों के बारे में कि आज ऑनलाइन सिस्टम की वजह से, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की वजह से आज इंडिया डिजिटल बना है। इस वजह से आज इंडिया चाइना को भी बीट करके नंबर 1 बन चुका है। एंड आज इंटरनेट की वजह से आज हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हो चुके हैं ना। आप इंटरनेट की पावर देखो कि आज से 7 साल पहले कितना सारा काम ऑफलाइन था, आपने देखा होगा। बट आज के टाइम में ऑब्जर्व करो कि क्या सारा काम ऑफलाइन है अभी भी? नहीं, आप मैक्सिमम ऑनलाइन।
सारा काम ऑनलाइन है भाई, एकदम सही बोला आपने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल से हम एक समझते हैं, जैसे आपके वेस्ट बंगाल में कोई शॉप है, ठीक है, कोई भी शॉप का नाम ले लो, कोई अच्छा शॉप बताओ जो एकदम वहाँ पर फेमस है। कोई केक का सब लोग मियाँ मोर का। क्या? हमारा यहाँ एक केक का शॉप है मियाँ मोर नाम का। मियाँ मोर। हाँ, चलो ठीक है, जो आपके वेस्ट बंगाल में मियाँ मॉल है, क्या वो, मैं उत्तर प्रदेश बनारस में रहता हूँ, क्या मैं उस केक के बारे में जानता हूँ? नहीं नहीं। आप कोई अदर देश में चल जाओ, अदर कोई स्टेट में चल जाओ, उसके बारे में आप डिस्कस करोगे, क्या वो कोई जानेगा, कोई पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। नहीं पहचानेगा, नहीं जानेगा, एकदम सही बोला आपने। ठीक है, आपकी बात एकदम सही है। क्यों नहीं जानेगा पता है? क्योंकि ना वो डिजिटली नहीं है, वो ऑफलाइन काम कर रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित रह जाएगा। मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लोग उसको जानेंगे, वहाँ से वो बाहर निकलेंगे तो उसको कोई नहीं जानेगा। बट एक कंपनी, अभी हमने बात किया था, हमने सेशन में देखा था यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो कंपनी इंटरनेट बेस पर बनी है, और वही आज के टाइम में बूम भी कर रही है, वही आज के टाइम में ग्रो भी कर रही है, जो कंपनी इंटरनेट बेस पर बनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट बेस पर कौन कंपनी बनी है? जोमेटो की बात करें, आप वेस्ट बंगाल में जोमेटो को जानते हो? हाँ हाँ yes, अदर कोई स्टेट में जाओगे तो जोमेटो को हर एक पर्सन जानता है। हाँ जानता है। क्यों उसको लोग जानते हैं, बट आपके जो केक का बताया नाम, उसको क्यों नहीं जानते? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरनेट अवेयरनेस। एकदम सही, मतलब इंटरनेट बेस पर जो कंपनी बन रही है उसको आज के टाइम में हर लोग जानते हैं, और उसकी डिमांड ज़्यादा है इन कंपेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या हो रहा है, एक एरिया तक सीमित है, बट ऑनलाइन में वो ऑल स्टेट, पूरे इंडिया को कैप्चर कर रहा है ना। ये पावर होती है ऑनलाइन का। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा हमारा काम क्या है, ऑनलाइन। ठीक है, अभी आपको पता चल गया होगा डे वन में कि जो कंपनी का नाम आप सुनने वाले हो, वो कंपनी कितने देशों में चलती है? 160। 160 प्लस देशों में चलती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताना, आपने उस कंपनी का नाम सुने होगे कि नहीं सुने होगे, मेरे को नहीं पता। ठीक है, पहली बार भी हो सकता है उस कंपनी का नाम आप जानो, बट एप्पल कंपनी को आप जानते हो? एप्पल जो बिलियन में टर्नओवर देती है, एंड एप्पल इतनी बड़ी ब्रांड है, एप्पल को आज के टाइम में हर एक कंपनी जानता है, जो आईफोन वगैरह बनाता है। सुकेंदु, जानते हो आप? हाँ obviously। एकदम। तो एक चीज बताना, जैसे पूरे देश में, पूरे इंडिया, जैसे इंडिया एक देश है, वैसे पूरे देश में 203 देश है। टोटल कितने देश है? 203। 203 देश में एप्पल कितने देशों में चलता होगा मिनिमम, कोई आइडिया? पता नहीं बट 100 प्लस तो होगा। एकदम सही, कि मतलब आपका आपने गेस किया कि एप्पल 100 प्लस कंट्री में चलता है। ठीक है, बट मैं बोलूँ कि देखो, मैं अपने ऊपर बिलीव नहीं करता, मैं आपको बता के कुछ भी चला जाऊँ, बट हम ना एक पर्सन पर बिलीव करते हैं, आज के टाइम में सब लोग उसी पर्सन पर बिलीव करता है। पता है वो पर्सन है गूगल, क्योंकि गूगल जो भी चीज़ें बताता है वो एक्यूरेट बताता है, क्योंकि यूट्यूब पर तो कुछ लोग अलग अलग कुछ व्यूज़ के लिए, जो अनपढ़ भी होते हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं। ठीक है, तो आप अभी ऑन कॉल गूगल पर सर्च करो एप्पल कितने देशों में है, हाउ मेनी कंट्री इन एप्पल, आराम से सर्च कर लो। सुबह ब्रदर सुकेंदु, आप आराम से सर्च कर लो हाउ मेनी कंट्री। एक मिनट। जी जी, आराम से सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च कर लिया हाउ मेनी कंट्री, आप लिख लो आराम से सुकेंदु। 130। आपने क्या सर्च किया, हाउ मेनी कंट्री इन एप्पल ना? नहीं गूगल, अच्छा हाँ एप्पल। हाँ, हाउ मेनी कंट्री इन एप्पल, हाउ मेनी कंट्री इन एप्पल, हाँ क्या लिख के आ रहा है? 175। 175 लिख के आ रहा है। आपने क्या सर्च किया है टोटल?
मेनी कंट्री एप्पल ऑपरेट इन? नहीं नहीं, आप ये सर्च करो हाउ मेनी कंट्री इन एप्पल। एप्पल कितने देशों में, बस ओनली हाउ मेनी कंट्री के बाद इन एप्पल लिख दो। हाउ मेनी कंट्री इन एप्पल, हाउ मेनी कंट्री लिख लिया, आराम से लिखो। हाउ मेनी कंट्री इन एप्पल लिख लिया। अब सर्च करने पर कितना आ रहा है? ओवर 100 कंट्री एंड वो तो ऑपरेटेड करती है। अराउंड कितने देश में है? 27। ओवर 175 कंट्री। नहीं, अराउंड लिखा रहता है कि उसका फिजिकल रिटेल स्टोरेज है, मतलब स्टोर होता है जहाँ कंपनी चलती है उसका ऑफिसेज। तो कितने जगह ऑफिसेज है उसके? 27 लिख के आता होगा या 26 ऐसे कुछ लिख के आता होगा। ऑफिस 27 है जी एकदम नहीं होता। रिटेल ऑफिस कितने जगह है उसके? 27। सोचो एप्पल इतनी बड़ी ब्रांड हो के वो भी 27 देशों में चल रही है, बट जिस कंपनी का नाम आप डे 2 में सुनने वाले हो वो कंपनी 160 देशों में चल रही है। मतलब एप्पल से भी कितनी बड़ी ब्रांड होगी सोचो, और उसकी 160 देशों में ऑफिसेज है जिस कंपनी का नाम आप सुनने वाले हो, जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि मतलब ये तो आपने डे 2 में भी सुना था और डे 1 में भी सुना था, कि डे 2 में भी आपको उस कंपनी का नाम पता चलने वाला है। ठीक है, बट अभी आपको मैंने बताया था कि हमारा काम क्या होता है, डिजिटली होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, बट आपको पता चल गया ऑनलाइन तो जो काम होता है, जैसे आज के टाइम में जोमेटो जैसे काम कर रहा है, ये क्या है? ये भी तो ऑनलाइन काम कर रहा है। अमेजॉन कंपनी है, नाम सुना है आपने अमेजॉन? तो आज हम बात करते हैं ऐसी यूनिकॉर्न टॉप कंपनी का जो आज के टाइम में पूरे 6-7 साल में टॉप 5 पर है। ठीक है, टॉप 5 यूनिकॉर्न कंपनी जो इंटरनेट बेस पर बनी है। पहले नंबर पर आता है जोमेटो, दूसरे नंबर पर आता है अमेजॉन, तीसरे नंबर पर आता है ओयो कंपनी, चौथे नंबर पर आता है उबर एंड 5वें नंबर पर आता है नेटफ्लिक्स, हॉटस्पॉट, ये सारी कंपनी आती है। बट ये कंपनी कैसे पैसे कमाती है, कुछ आइडिया है आपको? जोमेटो, अमेजॉन, उबर, ओयो, ये सब पैसा कैसे कमाती है? कुछ आइडिया है आपको कि मैं बता दूं? तो डिटेल्स में नहीं पता। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर बता दोगे खुद ही कैसे पैसा कमाती है। ठीक है, देखो आप अमेजॉन की बात करते हैं, पहला अमेजॉन कंपनी टॉप पर है तो इसकी बात करते हैं। क्या अमेजॉन का खाना जो लोग मंगाते हैं वो कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं। कस्टमर होते हैं। तो अमेजॉन कंपनी का जो खाना बनाता है, क्या अमेजॉन कंपनी खुद बनाता है कि कोई रेस्टोरेंट से टाइप होता है, अलग अगल बगल के रेस्टोरेंट से? रेस्टोरेंट के टाइम तो खाना को पहुंचाने वाला अमेजॉन कंपनी का मालिक होता है कि कोई अदर और पीपल होते हैं? नहीं, कोई मतलब उनके स्टाफ होते हैं जी काम करते हैं। एकदम सही बोला। ठीक है, मतलब एक चीज समझो, खाना मतलब अमेजॉन ने एक प्रॉब्लम दिखी थी आज से 6 साल पहले कि यार लोगों को ना पसंद है घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर करना, पिज्ज़ा ऑर्डर करना, क्योंकि वो मूवी देखते हैं या फैमिली में 10-20 लोग आ गए तो कोई पसंद नहीं करता खाना बनाना। तो उसने प्रॉब्लम देखी यार लोगों को घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर करना पसंद है। ठीक है, तो वो क्या किया, अगल बगल रेस्टोरेंट से टाइप हो गया कि आप अपने खाने को ना फोटो क्लिक करके यहाँ पर डाल दो एंड जो भी आपका खाना बिकेगा आपको पैसा मिल जाएगा और जो भी कस्टमर लेगा। ठीक है, मतलब अमेजॉन ने अगल बगल रेस्टोरेंट से टाई अप हो गया और कस्टमर को सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, और खाना बनाने वाला कोई और, पहुंचाने वाला कोई और खाना खाने वाला भी कोई और, बट बीच का पैसा कौन ले रहा है? अमेजॉन एज अ मीडिएटर पैसा कमा रहा है ना बैठे बैठे। अब अमेजॉन की बात करते हैं, जोमेटो का बात हटाओ, अब अमेजॉन पर आते हैं। क्या अमेजॉन का जो सामान मंगाते हो, क्या अमेजॉन का बड़ा सा शॉप मॉल है? कोई खुद का शॉप है बड़ा सा 10 फ्लोर का, 20 फ्लोर का, कुछ ऐसा शॉप है? नहीं ना। अमेजॉन क्या किया कि अगल बगल के शॉप से टाई अप हो गया और बोला कि आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डालो एंड जो भी प्रोडक्ट्स आपको लेते हैं आपको पैसा मिल जाएगा। अमेजॉन का सामान पहुँचाने वाला कोई और, ऑर्डर करने वाला कोई और, लेने वाला भी कोई और सामान किसी और का, बट पैसा कौन कमा रहा है? अमेजॉन। अब बात आती है तीसरी टॉप कंपनी का जो इंटरनेट बेस पर है, जैसे मान लेते हैं ओयो कंपनी। क्या ओयो का खुद का कोई होटल है?
ओयो ने एक प्रॉब्लम देखा अगल बगल कि यार लोग ना, जैसे आप वेस्ट बंगाल के हो, आप जैसे उत्तर प्रदेश में आते हो, तो आपको होटल लेने में, रुकने ठहरने में दिक्कत होती होगी कि यार कहाँ पर होटल मिलेगा। ऑफलाइन के टाइम में बहुत दिक्कत होती थी, तो लोग क्या करते हैं, पहले से एडवांस बुकिंग कर लेते हैं कि यार मैं जाऊँ ना, होटल बुक ना मिले, मतलब पूरा मेरे पास सुविधा रहे कि कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, सब कुछ मेरे पास रहे। तो होटल बुकिंग करने वाला कोई और, होटल किसी और का, बट बीच का पैसा कौन कमा रहा है? ओयो कंपनी का ऑनर। तो आज के टाइम में जो कंपनी बूम कर रही है वो कैसे काम कर रही है? सर्विस प्रोवाइड करके ना। तो वैसे ही हमको भी सेम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ओयो, जितने भी इंटरनेट बेस्ड कंपनी है ना, सेम हमको वैसे ही काम करना है। अब क्लियर हुआ काम किस टाइप का है, कैसे वर्क करना है हमको? हाँ समझ गया। वो सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, उसके लिए बेफिक्र रहना, ठीक है। अब आपको कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, समझ में आया ना? मैंने क्या बोला कि भाई मैं पूछूंगा, आप आंसर दोगे, आपको पता चल जाएगा। अब समझ में आया सारी चीज़ें? हाँ चलो ठीक है। और अब बात आती है, देखो मेरे को और भी लोगों के कॉल आ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है जो गुड न्यूज़ की वो गुड न्यूज़ भी आपको बता देता हूँ। आज हमारा 3:30 बजे एक इंटरेक्शन सेशन होने वाला है जो कि सालोनी बागी मैम लेने वाली है। एंड आज का सेशन ना, जो सालोनी बागी मैम है ना, वो एक बी फार्मा स्टूडेंट है, मतलब वो एक मेडिकल की पढ़ाई करती थी ना, एक स्टूडेंट थी। एंड बट पता है, स्टूडेंट तो सभी होते हैं, बट आज से उन्होंने इस काम को 5 साल पहले समझा था और 5 साल पहले स्टार्ट किया था सालोनी बागी मैम ने। पता है, देखो हर एक पर्सन के ना कुछ रीजन होते हैं काम करने के। जैसे आपका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा काम स्टार्ट करने का, सीखने का, पैसा कमाने का ना, मेरा भी कुछ ना कुछ रीजन होगा। वैसे ही सालोनी मैम जो आज 5 साल में, मतलब आज जो सेशन में आपको बताने वाली है, मैं उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जो सालोनी मैम है ना, आज से 5 साल पहले जब स्टार्ट की थी ना, उनका एक रीजन था। देखो वो एकदम गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। उनके पापा ज़्यादा बड़े नहीं है, उनके पापा एक रोड पर चाय का, मतलब जैसे होता है ना मैगी वगैरह ना, चाय, ये सारी मतलब एक छोटा सा उनका शॉप था, ठीक है, जिसपे उनके पापा काम करके घर का खर्चा चलाते थे, ठीक है। और भाई जानते हो कि कॉलेज में कितना पैसा लगता है ना, तो पापा घर का खर्चा भी नहीं चला पाते थे, प्लस में कॉलेज का फीस तो अलग बात है, ठीक है। तो उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट इसीलिए किया, उनका मन नहीं था ड्रॉप आउट करने में, क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छी थी। उनका ड्रॉप आउट करने का इसलिए रीजन था क्योंकि उनके घर में ना प्रॉब्लम थी और घर में वो बड़ी थी। और एक चीज़ पता है सुकंदू आपको, कि जो घर में बड़ा होता है ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सही बोल रहा हूँ ब्रदर? सही बोल रहा हूँ ना? तो उन्होंने उस मतलब उस कंडीशन में आके कॉलेज को ड्रॉप आउट किया और एक रीजन के साथ स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को, आज से 5 साल पहले। और एक चीज़ सोचा था, एक चीज़ प्रॉमिस किया था खुद से कि यार आज कुछ भी हो जाए, आज तो स्टार्ट कर रही हूँ 5 साल में, और मेरे को जो प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट की हूँ ना, वो प्रॉब्लम घर में कभी आनी नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने मेहनत किया, काम किया, और आज 5 साल के अंदर उन्होंने एज अ गर्ल 18 साल की एज में स्टार्ट किया था, आज 24 की एज में आज सेल्फ अर्न कार 30,000 मतलब 30 लाख की MG हेक्टर कार परचेस किया। इसी बिजनेस से 8 से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रिप जा चुकी हैं। आपको पता होगा कोई भी एक इंटरनेशनल ट्रिप में 2-4 लाख रुपए लगते हैं, फ्लाइट का जाना आना। वो इतने जगह 8 से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रिप, जैसे साउथ अफ्रीका, दुबई, थाईलैंड, मतलब बहुत जगह 8 से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रिप जा चुकी हैं। खुद का घर बना चुकी है ना, लाखों में घर बना चुकी है। मतलब हर एक चीज़ उनके पास आज, जो ड्रीम आज से 5 साल पहले दिखती थी, वो आज उनके एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रही है, ठीक है। आज ऐसे पर्सन को सुन रहे हो जिन्होंने 5 साल के अंदर मेहनत करके, काम करके आज इतनी बड़ी पोजीशन पर आई है, ठीक है। आज हमारे अचीवर क्लब में सोरिंग मैनेजर लेवल पर है, ठीक है। अब एक चीज़ बताना, जो पर्सन 5 साल के अंदर इतना ग्रो कर सकता है, क्या वो आपको सिखा नहीं सकता? ऑब्वियसली बहुत कुछ सिखा सकता है। बहुत चीज़ सिखा सकता है, ठीक है। तो आज का सेशन ना सबसे 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 मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज के सेशन में ना सालोनी मैम ना थोड़ा सा आपको क्लियरिटी देंगी, थोड़ा सा आपको गाइड करेंगी, थोड़ा सा अपना सक्सेसफुल रेशियो बताएंगी, सब कुछ बताने वाली है। तो आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए। देखो मैं बताने को तो कुछ भी बता के चला जाऊँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना सालोनी मैम का इंस्टाग्राम ID शेयर करूँगा,
जिसको जाके आपको अच्छे से चेकआउट करना है, उनके इंस्टाग्राम को एकदम नीचे जाना है, पूरा नीचे जाना है और देखना है सच में जो अन्नू ने बताया था, अन्नू भाई ने मेरे को बताया है, वो सच में रियल है कि नहीं। ठीक है, पूरा प्रोफाइल, पूरा हाइलाइट्स, कौन कौन से कंट्री में गई है अपने पेरेंट्स को लेके, कितने लोगों को लेके जा चुकी है, सब कुछ अच्छे से देखना है। ठीक है, देखने के बाद 3:30 से 10 मिनट पहले मैं आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी के लिए मैं इंस्टाग्राम आईडी भेज रहा हूँ कि आप उनके बारे में और अच्छे से जान पाओ कि जो मैंने बताया वो सच में रियल है कि नहीं। ठीक है सुकेंदु, ओके चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड देखो एज अ ब्रदर आप शुभादीप के साथ काम समझ रहे हो। ठीक है, शुभादीप के साथ शुभादीप भी काम समझ रहा है। ठीक है, एंड आप दोनों सेम मेरी तरह इक्वल पर्सन हो। ठीक है, एंड आपने उनके साथ समझाया तो वो मेरे जैसे भाई की तरह है, वो आप भी मेरे भाई की तरह हो। देखो प्री जज मत करना कि ये काम हो सकता है, वो काम हो सकता है। देखो इंसान ना स्टार्टिंग में प्री जज करता है, अरे यार वो तो वैसे ही टाइप का काम हो गया। क्योंकि देखो हम यदि प्री जज करते हैं ना कहीं हम आधी अधूरी नॉलेज ना इंसान को बेकार कर देती है। मैंने कहा कि चलो 3 दिन के लिए इनरोल किया हूँ, क्या आप यहाँ पैसा लगाना है? नहीं ना, तो भाई काम समझने में पैसा लगाया है तो अच्छे से सीखते हैं 3 दिन, क्या पता कुछ हो गया। ऐसे ही लाइफ में कुछ नहीं चल रहा था मेरे, मैंने सोचा कि 3 दिन तो अच्छे से काम सीखूंगा, समझूंगा, भले से कुछ हो या ना हो बट मैं करूंगा, अच्छे से सीखूंगा। ठीक है, क्या पता कुछ हो गया। और आज देखो इसी प्लेटफॉर्म से मैंने कितनी सारी अचीवमेंट किया और कितने लोगों को ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ 20-25 की इनकम करवाने में। ठीक है, तो अच्छे से काम समझना। एंड अभी मैं इंस्टाग्राम आईडी शेयर करता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट अभी तक सुकंदू? चल डाउट नहीं है सर, लेकिन कल सेशन में हाँ वीडियो में लास्ट में बोला था कि डे 1 के कुछ वीडियोस हैं जिनको जी देखना है। ओके ओके, मैं अभी जस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ। मैंने शायद आपको नहीं भेजा, भूल गया होगा। ठीक है, मैंने सबको भेज दिया था। ठीक है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी भी चेक कर लो और वो वीडियो मैं 3 वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, ओके चलो ऑल द बेस्ट, बाय, बेस्ट ऑफ लक। और लंच वगैरह कर लो भाई, 1 बज गया है। ठीक है ठीक है, काफ़ी लेट करते हो आप लोग तो। ठीक है, ओके ओके जी जी। तो गाइस अभी आपने डे 1 का फॉलोअप समझा। ठीक है, देखो मैं डे 1 का फॉलोअप ऐसा करता हूँ ना जिससे इंसान को हर एक चीज़ क्लियरिटी मिल जाए। देखो मैंने पहला चीज़ें क्या किया, रेपो बिल्ड किया, रिलेशनशिप बनाया, लंच वगैरह हुआ कि नहीं, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछा। उसके तुरंत नहीं आ गया काम पर लेके, मैंने उसके बारे में जाना, अच्छा क्या करते हो, मैं भी फिर उसको रिलेट करवाया। देखो हर एक चीज़ में ना रिलेट करवाना जरूरी है। मैं यदि एज ए स्टूडेंट नहीं होता तो मैं अपने टीम में कोई स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे देता। पहला रेपो बिल्ड किया, रिलेशन बनाया। दूसरा मैंने कॉमन ग्राउंड क्रिएट किया कि मैं भी आप ही की तरह सेम एज ए स्टूडेंट हूँ जैसे आप हो। एंड मैंने काम को इतने दिनों तक समझा था, इतने महीने हो गए और आज इतना अचीवमेंट कर लिया। पहले अपने बारे में भी बताया, अपनी वैल्यू क्रिएट किया, तीसरी चीज़ भी बता दिया, चौथी चीज़ मैंने उसको काम की क्लैरिटी दिया कि हमारा काम डिजिटली है तो इसका मतलब जैसे जो लोग काम कर रहे हैं डिजिटली वैसे हमारा भी काम रहेगा। कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है। जैसे आज के टाइम में बिजनेसें चल रही है बूम पर इंटरनेट की वजह से, मैंने उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक डिफरेंस देके अच्छे से काम बताया। चौथी चीज़ में बता दी, चौथी पॉइंट काम के बारे में एक्सप्लेन किया। 5वां पॉइंट मैंने उसको अर्जेंसी दिया, 3:30 बजे का क्यों करना चाहिए। 3:30 बजे जो स्पीकर है वो कौन है, क्योंकि देखो उसको नॉर्मल लगेगा यार ये पर्सन तो ऐसे ही आया, समझाया, सिखाया, कोई भी आके चला जा रहा है बता के। बट उसको मैंने वैल्यू दिया कि जो पर्सन 5 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल के अंदर इतना अचीवमेंट कर सकता है, क्या वो आपको सिखा नहीं सकता? उसने बोला हाँ 100% सिखा सकता है। तो मैंने उसको उसके मुंह से निकलवाया कि हाँ भाई क्यों सीखना है उसको। तो ये सारी जो पॉइंट है ना, आप उसको पहले पॉइंट नोट डाउन करना और इसके नीचे कैसे मैंने बात किया वैसे बात करना है। डे 1 का फॉलोअप यहाँ पर क्लोज होता है और आप सभी अच्छे से फॉलोअप कर लो अपने अपने टीम का। ये रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर देता हूँ।